इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ स्मार्ट फ्रेजल वर्ब्स ओनली फॉर स्पोकन इंग्लिश। का जो हमारी सबसे पहली फ्रेजल वर्ब है वो है, आइए देखते हैं। आस्क फॉर, इसका मीनिंग होता है मांगना। आस्क फॉर, मांगना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज आस्किंग फॉर मनी, वो पैसे मांग रहा था। ही वॉज आस्किंग फॉर मनी, वो पैसे मांग रहा था। तो आस्क फॉर मतलब मांगना, आस्क फॉर मांगना। ओके गाइस, ये वो फ्रेजल वर्ब है जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट एडवांस है, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश में डेली बोली जाती है। तो आई होप आपको इसको याद करना चाहिए, सीखना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लुक फॉर। इसकी हिंदी होती है ढूंढना, जिसे हम बोलते हैं सर्च करना। तो लुक फॉर, ढूंढना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो ढूंढने का सेंस जब आए तो उसके लिए आप लगाएंगे लुक फॉर, ढूंढना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो। तो लुक फॉर मतलब ढूंढना, ढूंढना। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं कौन सी फ्रेजल वर्ब है। तो हमारी जो नेक्स्ट है वो है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर, इसकी मीनिंग होती है देख रेख करना या ख्याल रखना। देख रेख करना या ख्याल रखना, इसका जो मतलब वो सेम ही निकल के आता है। ओके गाइस, सो फॉर एग्जांपल, ही लुक्स आफ्टर माय होम, ही लुक्स आफ्टर माय होम, वो मेरे घर का ख्याल रखता है, वो मेरे घर की देख रेख करता है। तो इस सेंस में आप यूज़ करेंगे लुक आफ्टर, देख रेख करना या ख्याल रखना। नेक्स्ट है गो थ्रू। गो थ्रू, इसका मतलब होता है पढ़ना या चेक करना, जिसे टू चेक बोलते हैं ना, चेक। तो इसको ही आप एडवांस में बोल सकते हैं, किसी चीज़ को आप चेक कर रहे हैं तो गो थ्रू, गो थ्रू करना, ठीक है। और इसका दूसरा मीनिंग होता है पढ़ना। तो दोनों को मैंने एग्जांपल लिए हैं, आइए देखते हैं। सो जो गो थ्रू समझ लेते हैं। आई नीड टू गो थ्रू दिस फाइल, मुझे इस फाइल को चेक करने की ज़रूरत है, मुझे ये फाइल चेक करनी है। तो इस सेंस में हो गया चेक करना। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक, मैंने ये बुक पढ़ ली है, मैं ये बुक पढ़ चुका हूँ। तो इस तरीके से इसका यूज़ करना है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है गो अहेड, जिसका मतलब होता है शुरू करना, या जब हम किसी को किसी काम करने के लिए अनुमति देते हैं तो उसके लिए भी हम गो अहेड का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोई बोल रहा, मैं अपने फादर से बोलता पापा बाहर जाऊँ पिकनिक के लिए, तो आप कह सकते हैं ओके गो अहेड, मतलब ठीक है, हाँ ओके जाओ। तो एक अनुमति के सेंस में भी हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है इसी का शुरू करना, ठीक है, कि गो अहेड, चलो शुरू करो, इस सेंस में यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल लिया है, हेयर आर द कीज़, हेयर आर द कीज़, यू कैन गो अहेड, ये रही चाबियाँ, यू कैन गो अहेड, आप आगे जा सकते हो। अनुमति दे दी, यू कैन गो अहेड, ये लो चाबियाँ और आप जा सकते हो। मतलब एक अनुमति के सेंस में इसका यूज़ हुआ, गो अहेड। ओके गाइस, तो ये थे कुछ आज के फ्रेजल वर्ब। आप, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू गाइस।